अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होपफुली अब सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो आज के व्लॉग का हम लोग आगाज़ करते हैं। बहुत प्यारा व्लॉग होगा, आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। और आज हम लोग आप लोगों को सैर करवाएंगे अपने प्यारे से सिटी की और अपने प्यारे से सिटी के दरिया की। तो मैं निकल रही थी बाहर और हम लोग सिर्फ़ दरिया ही नहीं दिखाएँगे, बल्कि अपनी जो रेसिपी है, जो हमारा मेन मकसद होता है, वो तो हम लाज़मी शेयर करेंगे। तो मैं आपके साथ अपनी रेसिपी भी शेयर करूँगी और आज आपको दरियाए जेहलम की सैर भी करवाऊँगी। तो आप लोगों ने मिस नहीं करना। तो मैं जा रही थी बाहर, यहाँ तो मैं पहले कहीं और गई थी, तो वहाँ से वापस जाके घर पे मैंने अपनी वो चीज़ें जो मैंने ली थी वो रखी और उसके बाद हम लोग फिर दरिया गए थे। वैसे दरिया में ना काफ़ी दिनों से पानी नहीं था, तो इन दिनों पानी आया हुआ था। मैंने सुना था कि आया हुआ है, तो फिर मैंने सोचा कि हम देख के आते हैं। मेरी कज़न भी आई हुई थी, वो भी कह रही थी कि दरिया देखना है, तो मैंने कहा चलो आपको दिखा के लाती हूँ। जब भी कोई भी आउट ऑफ सिटी से आता है ना, तो उन लोगों को दरिया देखने का बहुत शौक़ होता है। लेकिन दरिया के पास रहने वाले, जेहलम में रहने वालों को पता भी नहीं है कि पास में दरिया भी बह रहा है। मतलब उनको इतना नहीं होता ना, क्योंकि शहर के अंदर ही दरिया है, बार-बार देख-देख के तो वो फिर यूज़्ड टू हुए हुए हैं। लेकिन जो सिटी आउट ऑफ सिटी से आते हैं ना, तो उनको बड़ा शौक़ होता है कि हम लोग दरिया देखने जाएँ। ये हमारे पाकिस्तान के मशहूर दरियाओं में से एक दरिया है। आप लोग ये चेक करें कि आप लोगों को मेरी वजह से कितना नॉलेज मिलता है। तो मेरे व्लॉग जो हैं आप लाज़मी देखा करें, इस वजह से कि आप लोगों को मेरे जो व्लॉग हैं इनसे आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा होगा और ये नॉलेज बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप लोगों ने दरियाए जेहलम देखा हुआ है, तो आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों ने देखा हुआ है। तो ये देखें जी, कितना प्यारा खूबसूरत सा हमारा जो है दरियाए जेहलम है। और साथ में आप शाम की धूप चेक करें, आप देखेंगे कितना प्यारा सूरज जो है वो ढल रहा है। इस तरह के मज़े मज़े के नज़ारे जो हैं ये आपको कोई और करवा ही नहीं सकता। तो आप लोग मेरे व्लॉग देखा करें, ताकि आप ये जो नज़ारे हैं इनको एंजॉय कर सकें और मेरे रेसिपीज़ को भी एंजॉय कर सकें। पहले तो मैं ऊपर ही खड़े होके वीडियो बना रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि नीचे जाके पास से बनाती हूँ, लोगों को अच्छे से एंजॉय करवाऊँ, ताकि फिर वो जो है ना बोर ना हो। तो मैं सोचा कि नीचे उतरना तो पड़ेगा, तो उतर ही जाती हूँ, पास से दिखाती हूँ। पास से देखने का तो और ही मज़ा होता है। तो फिर मैं ये देखिए नीचे आ गई थी और नीचे से पास से मैं बना रही थी वीडियो। जेहलम जो है ना पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर है, लेकिन छोटा शहर बेशक है, लेकिन इसके अंदर इतनी हिस्टोरिकल प्लेसेस है ना कि अगर मैं आपको बताऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये सारी जगहें जेहलम के अंदर हैं। अब दरिया जेहलम बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ होगा, बुक्स में पढ़ा भी होगा, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये कहाँ पे है। जेहलम में दरियाए जेहलम के अलावा किला रोहतास और टिला जोगियाँ भी है। आप लोगों में से अगर किसी ने सुना हुआ है इन जगहों के नाम, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि टिला जोगियाँ और दूसरा किला रोहतास, ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा लाज़मी। तो ये बहुत ही फ़ेमस जगह हैं। तो ये सारी प्लेसेस जो है ना ये हमारे जेहलम के अंदर ही हैं। तो आप लोगों ने अगर यहाँ पे घूमना हो, यहाँ इन प्लेसेस को एक्सप्लोर करना हो, तो आप लोग मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको गाइड कर दूँगी क्या करना है, क्या नहीं करना। वैसे मज़ाक कर रही हूँ मैं। टिला जोगियाँ तो ना सही, लेकिन किला रोहतास के बारे में तो लाज़मी आप लोगों ने पढ़ा होना है। तो अगर आप लोगों ने किला रोहतास देखना है ना ऐसे व्लॉग के अंदर, तो आप लोग मुझे बताना, मैं वहाँ जाके तो व्लॉग शूट कर लूँगी थोड़ा-सा। किला रोहतास तो इतना फ़ेमस है कि वहाँ पे बहुत दूर-दूर से यूनिवर्सिटीज़, स्कूल और कॉलेजेस जो है ना बच्चों को ट्रिप पे लेके आते हैं। तो एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी-अच्छी जगह हैं। अच्छा जी, वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठे थे और उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए, क्योंकि शाम भी हो गई थी, तो हम लोग फिर वापस आ गए थे घर। और घर आने के बाद फिर मैंने बनाया आज सर्दियों की सौगात, साग। ऐसा कैसे हो सकता है कि सर्दियाँ आएँ और हम लोगों के घरों में साग ना बने? तो साग तो जी लाज़मी बनता है, और वो काफ़ी भर-भर के इतना ज़्यादा बनता है कि फ्रीज़ करके हम लोग रख देते हैं और वो काफ़ी टाइम तक फिर हम लोग खाते रहते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ जो है ना वो लिमिट में ही अच्छी लगती है खाने में। 1-2 बार चले साग खाने में अच्छा लगता है, लेकिन बार-बार इतना ज़्यादा फिर अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी ये काफ़ी सारा साग हमारे घर आया हुआ था, तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह से धो के तो फिर मैंने आधा फ्रीज़ कर लिया था और आधा मैंने जो है वो पका लिया था। यहाँ पे आप लोग
देखें कि एक दफ़ा मैंने साग को एक पानी से गुज़ारा है, फिर मैंने उसको दोबारा टोकरी में निकाला है और दोबारा साफ़ पानी में से उसको निकाला है। मतलब कम से कम भी ना आप लोगों को साग को ना 2-3 दफ़ा पानी में से गुज़ारना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी में लगा हुआ होता है नीचे, तो इसके अंदर काफ़ी सारी मिट्टी होती है, तो वो मिट्टी जो है ना वो निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप लोग साग बनाएँ तो इसको कम से कम भी 3-4 पानियों में से गुज़ारें और इसको अच्छे से फिर धो के फिर मैंने इसको उबाल लिया था। जब इसको चूल्हे पे रखना है तो आपने हाई फ्लेम रखनी है, और जब इसके अंदर एक उबाल आ जाए तो फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसको पकाते रहें जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब इसका कलर इस तरह का ना डल सा या पहले तो ये ग्रीन होता है ना, तो जब ये येलो सा हो जाए तो फिर आप इसको एक दफ़ा चेक भी कर लें, ये गल जाएगा अच्छे से। उसके बाद फिर आपने ना इसको पीस लेना है। मैंने यहाँ पे ले लिया है कुकिंग ऑयल काफ़ी सारा इसके अंदर यूज़ होता है, क्योंकि ये साग ऑयल ज़्यादा लेता है, तो इसके अंदर मैंने ऑयल जो है वो ज़्यादा ही डाला है। फिर एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने चॉप करके डाला है, और जब ये अच्छा सा ब्राउन हो जाएगा ना, फिर इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन डाला है। यहाँ पे ये ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये कैमरे के बहुत पास था ना, तो मुझे भी जब मैंने कैमरे में देखा ना तो मुझे काफ़ी सारा लग रहा था, लेकिन ये दोनों 1-1 टेबलस्पून था। अच्छा, अदरक और लहसुन डालने के बाद फिर उसको भी हमने अच्छे से भून लेना है, और 2 टमाटर चॉप करके डालने हैं, और फिर जब टमाटर जब अच्छे से गल जाएँ, अच्छे से नरम हो जाएँ, तो फिर आपने इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। स्पाइसेस के अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, हाफ़ टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं, हाफ़ टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून जो है वो धनिया है। मसाले को मिक्स करने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। अच्छा, मसाला जब आपका अच्छा सा भुना हुआ होता है ना, अच्छा सा मसाला जब पका होता है ना किसी भी हांडी का, तो आप यकीन करें कि वो हांडी बहुत मज़े की बनती है। जैसा कि अभी आप यहाँ पे इस क्लिप के अंदर देखें कि कितना अच्छा सा मसाला जो है वो भुन चुका है। उसके बाद हमने ये जो पीस के गला हुआ और पिसा हुआ साग था, इसको हमने इसके अंदर शामिल कर देना है, और ये शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छा सा पका लिया था। अच्छा, जो सारा मैंने पीसा था ना साग, वो मैंने सारा ऐड नहीं किया, मैंने मसाले के हिसाब से ही डाला है। बाकी जो साग बच गया था ना वो मैंने फिर फ्रीज़ करके रख दिया, क्योंकि हमारी माँओं को चैन नहीं आता ना सर्दियों में बार-बार अगर वो साग ना खाएँ तो इसके लिए फिर फ्रीज़ करके रखना लाज़मी होता है। तो अगर आप लोगों के घर में भी कोई अगर साग बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो आप ऐसा किया करें कि एक ही दफ़ा काफ़ी सारा मँगवा के ना तो उसको फ्रीज़ करके, पीस के फ्रीज़ करके रख लिया करें, और जब बनाना हो तो मसाला रेडी किया और वो उसके अंदर डाल के तो बना लिया। फिर इस तरह से ना थोड़ी आसानी हो जाती है। साग को मसाले के अंदर डालने के बाद भी आपने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से भूनना है, कम से कम भी आपने इसको 15 मिनट तक भूनना है। चलें जी, मुझे दें इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक नए खूबसूरत से व्लॉग के साथ। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग, मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।